जब शोर बहुत हो तब सच पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ भावनाएं नहीं, पैसा बोलता है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। पिछला रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता। इस विषय में बताए गए उदाहरण केवल समझाने के लिए हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पैसा बोलता है में। दोस्तों, आज हर जगह चर्चा चलती है सोने चांदी का भाव बढ़ गया, फिर खबर आती है कि भाव गिर गया और निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। पिछले दिनों ही लगातार भाव बढ़ने के बाद अचानक से सोने के भाव में 24-25 हजार रुपये की कमी आ गई और चांदी में तो 1-1.5 लाख रुपये की कमी आ गई थी प्रति किलोग्राम। अभी एक खबर और आ रही है कि रूस अब तेल के बजाय भारत को सोना बेचेगा, तो हो सकता है कि इसका भाव एक बार फिर धड़ाम से नीचे आए और 50-60 हजार रुपया प्रति 10 ग्राम पर आ पहुंचे। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सोना और चांदी के भाव आखिर क्यों चढ़ते हैं, कब गिरते हैं और सबसे जरूरी बात, आम आदमी को कब खरीदना चाहिए और कब नहीं खरीदना चाहिए। आज की चर्चा पूरी तरह आसान भाषा में होगी ताकि गांव से शहर तक हर कोई समझ सके। सोना चांदी का भाव तय कौन करता है? सबसे पहले समझिए, सोना चांदी का भाव सिर्फ हमारे शहर की दुकान पर तय नहीं होता। यह तय होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। डॉलर की कीमत से रुपया कितना मजबूत या कमजोर है, दुनिया में युद्ध या संकट है या नहीं, और हमारे देश की डिमांड कितनी है। यानी सोना चांदी सिर्फ आभूषण नहीं, यह ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ विषय है। जब दुनिया में डर बढ़ता है, सोना चढ़ता है। इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया में युद्ध हुआ, आर्थिक संकट आया, बैंकिंग सिस्टम डगमगाया, शेयर बाजार गिरा, तो लोग भागते कहाँ हैं? सोने में। क्यों? क्योंकि सोना सेफ हेवन माना जाता है, यानी सुरक्षित ठिकाना। उदाहरण के तौर पर जब कोविड आया था तो शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया था क्योंकि कारोबार नहीं हो रहा था, सब कुछ ठप पड़ गया था। तो सोने का भाव तेजी से ऊपर चला गया था क्योंकि लोगों को लगा कि कैश और शेयर से बेहतर सोना है। डॉलर और रुपया असली खेल यही है। अब ध्यान से सुनिए, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोना चांदी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत अमेरिकी डॉलर से तय होती है। भारत सोना आयात करता है, यानी हमें बाहर से डॉलर देकर सोना खरीदना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि अगर डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए आज एक अमेरिकी डॉलर 90 रुपये का है और सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत अगर $2000 प्रति औंस है, तो भारत में कीमत बनेगी 1,80,000 रुपया प्रति औंस। एक बात बता दें कि रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए एक औंस लगभग 28.35 ग्राम के बराबर होता है, लेकिन सोना चांदी या प्लेटिनम जैसी कीमती धातुओं के लिए एक औंस लगभग 31.10 ग्राम के बराबर होता है। अब अगर रुपया कमजोर होकर $1 बराबर 95 रुपया हो जाए तो वही सोना अब पड़ेगा 1,90,000 रुपये का। यानी अंतर्राष्ट्रीय कीमत नहीं बदली, लेकिन सिर्फ रुपये के कमजोर होने से भारत में सोना महंगा हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो भारत में सोने चांदी का भाव बढ़ता है। अगर रुपया मजबूत हो जाए तो, और अगर रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाए तो क्या होगा? अब मान लीजिए $1 75 रुपये का हो गया, तो वही सोना पड़ेगा 1.5 लाख रुपये का। यानी डॉलर नहीं बदला, लेकिन रुपये के मजबूत होने से भारत में सोना सस्ता हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होता है तो भारत में सोना चांदी सस्ता हो सकता है। जनरली ऐसा ही होता है। ब्याज दरों का असर। अब एक और बड़ा फैक्टर है, अमेरिका की ब्याज दरें। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोग डॉलर में निवेश करते हैं, सोना कम आकर्षक हो जाता है, तो सोने की कीमत गिर सकती है। क्यों? क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता, लेकिन बैंक या बॉन्ड ब्याज देते हैं। इसलिए
जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोना दबाव में आ जाता है और सस्ता हो जाता है। अच्छा, सोने चांदी के भाव पर डिमांड का भी बहुत बड़ा असर होता है। भारत में शादी का सीजन हो, त्योहार खासकर धनतेरस, दिवाली आदि हो, अक्षय तृतीया हो, इन समयों पर डिमांड बढ़ती है सोने की, तो कीमतों में हल्की तेजी आ सकती है। लेकिन याद रखिए, लोकल डिमांड से ज्यादा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार का होता है। लोकल बाजार इतना महत्व नहीं रखता इसमें। चांदी का खेल थोड़ा अलग है। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी का खेल थोड़ा सा अलग है इससे। देखिए, सोना ज्यादा निवेश और सुरक्षा और आभूषण से जुड़ा है, लेकिन चांदी इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण आदि में भी चांदी का इस्तेमाल होता है। यानी कह सकते हैं कि यह इंडस्ट्रियल मटेरियल भी है। इसलिए अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो चांदी की डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो भाव बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए चांदी का भाव कई बार सोने से ज्यादा तेज ऊपर नीचे होता है। अब सबसे जरूरी सवाल कि सोना चांदी कब खरीदें? क्या भाव गिरने का इंतजार करना चाहिए? अब इसकी भी पूरी सच्चाई सुनिए। कोई भी 100% नहीं बता सकता कि नीचे वाला भाव कौन सा है, कब भाव गिरेगा, लेकिन फिर भी आप समझदारी से खरीद सकते हैं। बस यही तरीका अपनाएं, और तरीका है एक मुश्त पैसा ना लगाएं। एसआईपी की तरह थोड़ा थोड़ा खरीदें, लंबी अवधि के लिए खरीदें। भाव बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा हो तब सावधान रहने की आवश्यकता है। एक और बड़ा सवाल है कि कब नहीं खरीदना चाहिए। तो जब भीड़ खरीद रही हो, ज्यादा लोग खरीद रहे हो, जब मीडिया में सिर्फ रिकॉर्ड की खबरें आ रही हो, जब भाव बहुत तेज स्पाइक कर चुका हो, ऐसे समय में अक्सर करेक्शन आता है, यानी बहुत जल्द भाव गिर भी सकता है। क्या अभी सोना महंगा है? तो क्या अभी सोना चांदी खरीदना उचित रहेगा? यह सवाल समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन सिद्धांत याद रखें। अगर रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, दुनिया में तनाव है, शेयर बाजार अनिश्चित है, तो सोने को सपोर्ट मिल सकता है, यानी भाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर डॉलर कमजोर हो, रुपया मजबूत हो, ब्याज दरें ऊंची हो, तो सोना दबाव में आ सकता है और भाव गिर भी सकता है। इसका ख्याल रखना पड़ेगा निवेश के समय। सोना में निवेश के कई तरीके हैं, जैसे फिजिकल गोल्ड यानी ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और अगर सिर्फ निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो ज्वेलरी से बेहतर ETF या बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज भी लगता है, ETF में मेकिंग चार्ज तो लगेगा नहीं। अब आम आदमी क्या करे? अगर आप शादी ब्याह के लिए खरीद रहे हैं तो भाव गिरने का बहुत इंतजार ना करें, कोई गुंजाइश नहीं है अभी फिलहाल। लेकिन निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो धीरे धीरे खरीदें, अपना पूरा पैसा सोने में ना लगाएं, SIP की तरह खरीदें। तो दोस्तों, आज की चर्चा से क्या समझ आया? जब डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर हो तो सोना महंगा होता है, जब रुपया मजबूत और डॉलर कमजोर हो तो सोना सस्ता होता है। युद्ध और संकट में सोना चढ़ता है, ब्याज दरें बढ़े तो सोना दब सकता है यानी घटता है। लंबी अवधि में सोना सुरक्षा देता है। याद रखिए, सोना अमीर नहीं बनाता, लेकिन संकट में बचाता है। अगर आपको आज का ये एपिसोड उपयोगी लगा और समझ में आ गई बात, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल GPN बिहार को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। याद रखिए, ना वादे ना नारे, आखिर में पैसा बोलता है। तो देखते रहिए GPN बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। पैसा बोलता है।